Hi guys, Pragyan here. Currently a first year MBBS student at AIMS New Delhi and welcome back to our channel. तो guys आज की वीडियो में हम बात करेंगे about the cutoff and result analysis of NEET 2022. So guys without wasting any time, let's begin. So guys before moving further, let's talk about some of the controversial questions जो कि इस साल नीट में आए थे. एंड आई एम श्योर कि यू वुड हैव चैलेंज मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन बट स्टिल एनटीए ने एक भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया. सो गाइज द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज़ ऑफ फिजिक्स. सो गाइज एज ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट दिस क्वेश्चन इज़ कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट. तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है बट स्टिल एनटीए ने इसका आंसर दिया ऑप्शन 4. वाई? क्योंकि जब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय फॉर्मिंग इक्वेशंस सो वील गेट द आंसर एज ऑप्शन 4. बट स्टिल दिस फैक्ट कांट बी डिनाइड कि ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ completely conceptually incorrect. So this should have been a bonus and I know that most of you would have challenged this but again NTA ने कुछ नहीं किया, challenge accept नहीं किया and इसका आंसर दे दिया option 4. So there is one advice for the future aspirants अगर they also encounter a similar type of question in their paper तो you just solve the question and try to get it an answer. ये मत सोचो कि मैं कोई गलत तरीके से कर रहा हूँ या फिर ये conceptually incorrect है. You just solve the question and tick the answer. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री. तो इस क्वेश्चन में द एरर वॉज दैट यहाँ पर 10.5 की जगह होना चाहिए था 1.05. तभी इन ऑप्शन में से आंसर बनेगा, नहीं तो नॉन ऑफ द ऑप्शन इज़ करेक्ट इफ़ यू टेक 10.5 एज द वैल्यू. बट द गुड थिंग इज़ दैट थैंकफुली एनटीए ने अपनी जो फर्स्ट आंसर की निकाली थी उसमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया था. एंड बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सेक्शन बी तो जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा उनको बोनस मार्क्स मिल गए होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी. एंड गाइस दिस क्वेश्चन इज़ अ टोटल डिजास्टर. इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई ये सारी स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं. दीज आर एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइंस. बट ऑप्शंस में जो 1 2 3 4 ऑप्शन है उनमें एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें गिवन हो कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. एडिशनली यहाँ पर हर ऑप्शन में लिखा है ओनली. तो लॉजिकली तो इसका एक भी आंसर करेक्ट नहीं है. तो गाइस इस क्वेश्चन में व्हाट एनटीए कुड हैव डन इज़ या तो वो करता कि दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन बोनस फॉर एवरीवन या फिर जिसने भी अटेम्प्ट किया या मतलब कोई भी ऑप्शन मार्क कर दिया तो उसको मार्क्स मिल जाते. बट एनटीए ने अगेन यहाँ पर कुछ भी नहीं किया. एनटीए ने इसका आंसर दे दिया ऑप्शन 3. आई डोंट नो हाउ. एंड गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि जिन 4 स्टूडेंट्स के 715 मार्क्स आए हैं दे कुड हैव स्कोर्ड 720 एज वेल. बट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मे बी उनने इस क्वेश्चन में 1 2 या 4 मार्क किया हो बट एनटीए ने इसका आंसर दिया ऑप्शन 3. बट द फैक्ट इज़ दैट इसमें सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं सो दे वुड हैव लॉस्ट मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. गाइस चलो ये छोड़ो, उनका सोचो जो अभी कट ऑफ के बॉर्डर लाइन पे होंगे. अगर उनके यहाँ पर 5 मार्क्स ना कटे होते तो दे कुड हैव एंडेड अप इन अ गवर्नमेंट कॉलेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम जूलॉजी. ये वाला इसमें जो स्टेटमेंट 1 है उसमें यहाँ पर इनटू लिखा है बट एनसीईआरटी में जो एग्जैक्ट लाइन है वहाँ पर इनटू की जगह फ्रॉम है. तो आई डोंट नो मे बी अगर ये लॉजिकली करेक्ट भी है अगर मैं इसको अटैम्प्ट करता तो मैं एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए इस स्टेटमेंट को रॉन्ग मानता बिकॉज इनटू और फ्रॉम में काफ़ी फ़र्क होता है वर्ड्स में. बट एनटीए ने क्या किया है, उनने कंसिडर किया है कि द स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 तो वैसे ही इनकरेक्ट है तो उनने आंसर दिए ऑप्शन 4. बट अगर मैं होता तो आई वुड हैव मार्क्ड ऑप्शन 3 जिसमें गिवन है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. अगेन आई नो कि मैनी ऑफ यू वुड हैव चैलेंज दिस क्वेश्चन एज वेल बट अगेन एनटीए ने कुछ नहीं किया, इसका कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया एंड उन्होंने इसका आंसर दे दिया ऑप्शन 4. सो गाइज नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में दे हैव रिटन असेंडिंग ऑर्डर बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट इसमें एक भी ऑप्शन में असेंडिंग ऑर्डर तो गिवन है ही नहीं. इन सब में ही डिसेंडिंग ऑर्डर गिवन है. बट इसमें जो बेस्ट आंसर वी कैन फॉर्म दैट इज़ ऑप्शन 2 जिसमें ऑल ऑफ देम आर गिवन इन द करेक्ट ऑर्डर बट दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में तो ये ऑप्शन 2 भी नहीं है. बट द बेस्ट आंसर विच वी कैन मार्क हेयर इज़ ऑप्शन 2 और एनटीए ने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन 2. So guys, a tip here for future aspirants. So if you also encounter a similar question in your paper, then mark the option which is more correct than the other options. But again, the option which you are marking may not be completely correct as we saw in this question. So guys, I know कि आप लोगों ने भी ये questions challenge करे होंगे and maybe you would have challenged questions other than these also. But the conclusion is that NTA ने एक भी challenge accept नहीं किया है as always. And guys, 2021 में भी देयर वर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस लाइक दैट डायोड क्वेश्चन जिसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन थी, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी. एंड देयर वर मैनी अदर क्वेश्चंस एज वेल विच वर कंट्रोवर्शियल बट एनटीए ने तब भी एक भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था. एंड अगेन दिस ईयर एनटीए हैज़ रिपीटेड दैट.
And guys, I am really sad for the aspirants who appeared this year, and at the same time I am angry and frustrated by these actions of NTA year after year. I don't wish to, but sadly guys, we'll have to accept the result of NEET this year. So guys, let's now talk about the result analysis. तो यहाँ पर मार्क्स हैं और यहाँ पर है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. तो 715 पे देर आर 4 स्टूडेंट्स दिस ईयर, 711 पे देर इज़ 1, 710 पे 9 स्टूडेंट्स, 706 पे 2, 705 पे 26 स्टूडेंट्स, 702 पे 1 स्टूडेंट एंड 701 पे देर आर 5 स्टूडेंट्स. तो गाइज़ यहाँ पर मैं अगर बात कर लूँ कट ऑफ फॉर एम्स दिल्ली फॉर अनरिजर्व्ड, तो एज़ देर आर 46 सीट्स फॉर अनरिजर्व्ड इन एम्स दिल्ली, एंड दिस ईयर जिसकी 46 रैंक है दैट स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 701 मार्क्स. तो आई थिंक द कट ऑफ फॉर एम्स दिल्ली फॉर अनरिजर्व्ड UR will be 701 marks. Max to max it can go 700, but mostly it will remain 701 only. तो guys, let's now talk about the cut off for NEET this year. तो यहाँ पर जो ओवरऑल कट ऑफ है दिस ईयर इट हैज़ गॉन अप. तो अगर इस ईयर का रिज़ल्ट एनालाइज किया जाए तो टिल 680 मार्क्स रैंक्स जो हैं दे आर बेटर दिस ईयर कंपेयर टू 2021, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ इट हैज़ गॉन डाउन. बट ऑन द अदर हैंड बिलो 670 मार्क्स जो रैंक्स हैं दे आर वर्स कंपेयर टू 2021. So basically there has been less crowding in the top ranks compared to the previous year. But on the other hand जो थोड़ी पीछे की ranks हैं उनमें the crowding has increased compared to 2021. So guys, after analyzing the result this year and in 2021, the expected cutoff for Government Medical College this year will be around 607 marks compared to 2021 when it was 602 marks. तो guys, how am I telling this cutoff? तो 2021 में ऑल इंडिया काउंसलिंग सेकेंड राउंड में जो लास्ट रैंक थी टू गेट अ गवर्नमेंट सीट वॉज अराउंड 17,000 एंड उस रैंक पे मार्क्स वर अराउंड 602. सो अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ सीट्स रिमेन सेम दिस ईयर, तो इस साल 17,000 रैंक पे द मार्क्स आर अराउंड 607. सो आई प्रिडिक्ट दैट द कट ऑफ दिस ईयर विल रिमेन अराउंड 607 मार्क्स ओनली. So guys, that's it for today. I hope you found this video helpful. Do like the video and वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना so that this important information can be spread, and don't forget to subscribe the channel for more updates like this. I'll upload this PDF in my Telegram channel. Link is in the description. Thanks for watching. Signing off. Bye bye.